ज्यादातर लड़कों को एक सच पता होता है, लेकिन वो कभी मानते नहीं। चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो उसे इम्प्रेस करने की, दिलचस्पी दिखाने की या अपनी कीमत साबित करने की, एक वक्त आता है जब सब कुछ बदल जाता है। अचानक उसके मैसेज धीरे धीरे आने लगते हैं, उसकी ध्यान कम होने लगती है या वो दूरी बनाने लगती है। और सच ये है कि ये आमतौर पर इसलिए नहीं होता कि तुमने कुछ गलत किया हो, बल्कि इसलिए कि तुम अनजाने में उन अनदेखी नियमों को तोड़ देते हो जो महिलाओं की आकर्षण की भावना को चलाते हैं। ऐसे नियम जो उसके अंदर गहरे बसे होते हैं, उसके बारे में सोचने से पहले ही ये नियम काम करने लगते हैं। ये नियम अपने आप, बिना सोच विचार के और विकास के साथ जड़े हुए हैं। ये सबसे पहले तुम्हारी स्थिरता, मुश्किलों से निपटने की क्षमता और तुम्हारी जिंदगी की दिशा पर प्रतिक्रिया देते हैं, न कि तुम्हारी तारीफों, चार्म या कोशिशों पर। कई पुरुष सोचते हैं कि दयालु होना, लगातार बने रहना या ध्यान देना ही महिलाओं को आकर्षित करता है, लेकिन असली आकर्षण एक गहरे स्तर पर काम करता है। महिलाएं शब्दों या इशारों से पहले तुम्हारी ऊर्जा, आत्मविश्वास और भावनात्मक मजबूती को महसूस करती है। ज्यादातर पुरुष इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे उसे तर्क, ध्यान या कोशिश से मनाने की कोशिश करते हैं। सच ये है कि महिलाओं की आकर्षण समझाने या समझाने से नहीं जागती। ये उनकी मौजूदगी, भावनात्मक नियंत्रण और मजबूती पर प्रतिक्रिया देती है। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप उसके रिएक्शन का पीछा करना बंद कर देते हैं और लगभग अपने आप ये तय करने लगते हैं कि वह आपके आसपास कैसा महसूस करती है। मचावेली इसे सदियों पहले जान गया था। असली प्रभाव पसंद किए जाने की कोशिश से नहीं आता। ये नजरिए सही वक्त और मौजूदगी से आता है। महिलाएं ताकत को चुपचाप महसूस करती हैं। वे इसे महसूस करती हैं भले ही वे समझ नहीं आता क्यों। इस वीडियो में हम महिला स्वभाव के 3 जबरदस्त राज खोलेंगे जो पूरी तरह से बदल देंगे कि महिलाएं आपको कैसे देखती हैं और आप उन्हें कैसे समझते हैं। पहला राज, अदृश्य मौजूदगी की ताकत। जैसे ही कोई औरत आपको नोटिस करती है, वो तुरंत आपके बारे में एक छवि बनाने लगती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो वो सोच समझ कर करती हो। ये लगभग पल भर में हो जाता है, उससे पहले कि आप एक शब्द भी बोले। जो चीज वह महसूस करती है वो आपकी मजाकिया बातें, चतुर जुमले या उसे प्रभावित करने की कोशिशें नहीं होती, बल्कि वो आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और जो स्थिरता आप अंदर से रखते हैं उसे महसूस करती है। ये शुरुआती इंप्रेशन चुपचाप और नजर नहीं आने वाले होते हैं, फिर भी ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि वो शुरुआत से ही आपको कैसे देखती है। कई लड़के इसे पूरी तरह से मिस कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चार्मिंग होना, तारीफ करना या अपनी बुद्धिमानी दिखाना काफी है उसे जीतने के लिए। वे खुद को ज्यादा समझाने लगते हैं, जल्दी जवाब देते हैं या अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करते हैं। ये हर एक काम, भले ही सूक्ष्म हो, असुरक्षा या जरूरत का सिग्नल भेजता है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा दिखती है वो नहीं है तुम जो कहते हो, उससे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारे व्यवहार के पीछे की भावना। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज या प्रतिक्रिया ये बताती है कि तुम किसी की मंजूरी पाने के लिए बेताब हो, तो वो लड़की ये जरूर महसूस करेगी। बिना सोचे समझे वो तुम्हें ऐसा इंसान समझेगी जो खुद पर काबू नहीं रख सकता, और इससे तुम्हारी आकर्षकता कम हो जाती है। इसलिए तुम्हारी मौजूदगी तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तुम खुद को कैसे संभालते हो, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारा सुकून और जिस तरह तुम बिना शोर मचाए अपनी जगह लेते हो, ये सब बहुत ताकतवर संदेश देते हैं। अगर तुम किसी कमरे में बिना जल्दबाजी किए, घबराए बिना बातचीत शुरू करते हो, ध्यान खींचने की कोशिश करने के बजाय आप ये बताते हैं कि आप खुदमुख्तार और आत्मनिर्भर हैं, आप अपने ही दुनिया में रहते हैं और अपनी खुशी के लिए उसके मंजूरी पर निर्भर नहीं करते, इससे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा पैदा होती है। इंसान उन चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझ या नियंत्रित नहीं कर पाते, और एक शांत, आत्मविश्वासी मौजूदगी उस जिज्ञासा को जगाती है।
इस सिद्धांत की जड़ में भावनात्मक तटस्थता है। भावनात्मक तटस्थ होना मतलब ठंडा, दूर या भावनाओं से खाली होना नहीं है। इसका मतलब है अपने अंदर पूरी पकड़ रखना। स्थिति को बनाए रखें, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। आप उसके कामों, बोलने के तरीके या किसी भी छोटे छोटे टेस्ट पर अचानक प्रतिक्रिया नहीं देते। आप उसकी मंजूरी पाने या उसकी तारीफ के पीछे नहीं भागते। इसके बजाय आप शांत रहते हैं, ध्यान से देखते हैं और सोच समझकर जवाब देते हैं। हर रुका हुआ पल, हर नियंत्रित कदम और हर बार जब आप ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचते हैं तो ये आपकी ताकत और संयम को दर्शाता है। संगीत, मैसेजिंग को उदाहरण मानिए। अगर वह जवाब देने में आपकी उम्मीद से ज्यादा समय लेती है तो कई लड़कों को तुरंत बेचैनी या अनिश्चित महसूस करते हैं। वो फिर से मैसेज भेज सकते हैं, माफी मांग सकते हैं या खुद को समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सब बर्ताव उनकी बेचैनी और जरूरत को दिखाते हैं, जो वो सहज ही समझ जाती है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, अपनी ऊर्जा बनाए रखते हैं और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप एक बहुत ही मजबूत संदेश दे रहे होते हैं। आप अपने आप में खुश हैं और बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं हैं। ये नाजुक ताकत स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा करती है। यही बात आमने सामने की बातचीत में भी लागू होती है। कई पुरुष हर खामोशी को भरने की जरूरत महसूस करते हैं, शब्दों, मजाकों या एक्सप्लेनेशंस के साथ, ये सोचकर कि अगर वे बोलना बंद कर देंगी तो उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी। लेकिन चुप्पी एक जबरदस्त हथियार है जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ये भावनात्मक स्थिरता और अंदरूनी ताकत दिखाती है। सोच समझकर ठहराव, शांत जवाब और शब्दों को ध्यान से चुनना आपकी मौजूदगी को बातचीत में हावी कर देता है, न कि आपके बोलने से। जितना कम आपको अपनी बात समझाने या दिखावा करने की जरूरत महसूस होगी, आपकी भावनात्मक पकड़ उतनी ही मजबूत होगी। उसे ये महसूस होता है कि आप उसकी मंजूरी पाने की कोशिश नहीं कर रहे, जो उसे स्वाभाविक तौर पर आकर्षित करता है। ध्यान दो, आपके बॉडी लैंग्वेज की भी उतनी ही अहमियत है। आपकी मुद्रा, सांस लेने का तरीका और छोटे छोटे हाव भाव शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कहते हैं। सीधे खड़े रहो, छाती थोड़ा खुला रखो, सांस धीरे धीरे लो और शांतिपूर्वक मूव करो। ये सब आत्मविश्वास और कंट्रोल दिखाते हैं। चेहरे के छोटे छोटे इशारे भी मायने रखते हैं। चेहरा आरामदायक हो, आंखों का संपर्क नरम लेकिन स्थिर हो और इरादतन किए गए हाव भाव शांति और आत्मविश्वास जताते हैं। दूसरी तरफ बार बार हिलना डुलना, तेज मूवमेंट्स, घबराए हुए मुस्कान या इधर उधर घूमती आंखें अस्थिरता का संकेत देती है। भले ही आपके शब्द प्रभावशाली लगे, आत्मविश्वास रखो। ये समझना जरूरी है कि महिलाएं इन शुरुआती पलों में सचेत रूप से तुम्हें जज नहीं कर रही होती। उनका दिमाग अपने आप ही नाजुक संकेतों को पकड़ने के लिए बना होता है। विकास ने उन्हें इस तरह प्रोग्राम किया है कि वो उन भावनात्मक और व्यवहारिक संकेतों को समझ सके जो स्थिरता, भरोसेमंदता और मजबूती दिखाते हैं। ये वो गुण हैं जिनकी वजह से एक आदमी पहले एक पसंदीदा साथी माना जाता था। इसी वजह से पुरुष अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई महिला उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद अचानक रुचि खो बैठती है। ये फैसला बिना सोचे समझे ही लिया जाता है। मिली सेकंड्स की बात है, उससे पहले कि आपको कोई सोचने या बात करने का मौका मिले। इस छुपी हुई ताकत को पाना है तो लगातार अभ्यास करना होगा। खुद को हर हाल में शांत और संयमित रखने की आदत डालो। अपनी मुद्रा, सांस लेने और हिलने डुलने पर ध्यान दो। बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए बस देखने की कला सीखो। सोच समझकर बोलो और जब जरूरत हो तभी बोलो। बेकार में प्रभावित करने की कोशिश मत करो। खामोशी भरने की जल्दी मत करो। खुद को सही ठहराने की झिझक छोड़ो या ज्यादा दिखावा मत करो। हर छोटा सुधार तुम्हारी मौजूदगी को और मजबूत बनाता है। यह पिछले वाले पर टिका होता है, जो तुम्हारी प्राकृतिक चुंबकीय खिंचाव को और मजबूत करता है। एक आदमी जो इस छुपी हुई ताकत को समझता है, उसे नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वो मंजूरी मांगता नहीं,
ध्यान पाने के लिए मुकाबला नहीं करता और न ही ज्यादा बोलने या दिखावे पर निर्भर रहता है, बल्कि उसकी ऊर्जा, मौजूदगी और भावनात्मक संतुलन चुपचाप उसकी कद्र दिखाते हैं। महिलाएं इसे सहज ही महसूस कर लेती है और उनकी जिज्ञासा अपने आप जग जाती है। इस सिद्धांत में माहिर होकर तुम प्रतिक्रियाशील से प्रभावशाली बन जाते हो, जिससे महिलाएं तुम्हें देखने का तरीका बदल जाता है। तुम्हारी मौजूदगी खुद ही बात करती है। ये ताकत, स्थिरता, संगीत और आत्मविश्वास का संकेत बन जाता है, उससे पहले कि कोई बात कही जाए। आखिरकार ये खुद पर काबू पाने की बात है। आप उसके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने अंदर की स्थिति पर ध्यान देकर, शांत रहकर और मौन ताकत दिखाकर अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये प्रभावित करते हैं कि वो आपके मौजूदगी को कैसे महसूस करती है। यही आकर्षण की बुनियाद बनता है। एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ताकत जो स्वाभाविक होती है और उन पुरुषों द्वारा परिपूर्ण होती है जो इसे समझते हैं। जब आप इसे अपनाते हैं, पावर की बात करें तो अब आपको सही शब्द चुनने या इंप्रेस करने के लिए कोई ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं रहती। आप बस अपने होने के तरीके से ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपकी मौजूदगी बिना किसी कोशिश के ताकत, अधिकार और कद्र जताती है। ये चुपचाप लेकिन मजबूत पावर ही बाकी सभी बातचीत की नींव होती है। इसे अगर आप अच्छे से समझ लें तो आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां लोग आपकी बात सुनने से पहले ही आपको नोटिस कर लेते हैं, याद रख लेते हैं और आपकी चाह रखने लगते हैं। दूसरा राज है कि महिलाएं कैसे पुरुष की इमोशनल स्ट्रेंथ टेस्ट करती है। महिलाओं के पास पुरुषों को परखने का एक सूक्ष्म और सहज तरीका होता है। लंबे पहले कि वे सचेत रूप से तय करें कि वे आकर्षित हैं या नहीं, वे चुपचाप, लगभग अदृश्य तरीके से ये परखती हैं कि क्या कोई आदमी भावनात्मक रूप से स्थिर और भरोसेमंद है। ये परखें आमतौर पर साफ साफ नहीं दिखती। ये बड़े झगड़े या साफ टकराव के रूप में नहीं आती। इसके बजाय ये रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में नजर आती है। कोई मजाकिया बात, एक हल्की चुनौती, बातचीत में थोड़ी सी रोक या कोई छोटी उकसावा। महिलाएं स्वाभाविक रूप से इन पलों को ध्यान से देखती हैं ताकि ये अंदाजा लगा सके कि आदमी दबाव में शांत रह सकता है या वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। ज्यादातर पुरुष इनमें फेल हो जाते हैं, बिना जाने समझे टेस्ट लेने लगते हैं। जब कोई छोटी सी चुनौती आती है तो वो ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। उन्हें अपनी बात समझानी होती है, अपने कामों का बचाव करना पड़ता है या अपने शब्दों को जस्टिफाई करना होता है, भले ही उनकी वजह सही लगे। ये रवैया एक खामोश संदेश भेजता है, असुरक्षा, भावनात्मक निर्भरता या ईर्ष्या। महिलाएं ये बात तुरंत पकड़ लेती हैं। वो सीधे ये नहीं सोचती कि वह चिंतित है, पर उनकी सहज ज्ञान ये संकेत पहचान लेता है और आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सहज टेस्ट में पास होने का राज बहुत आसान है। शांत और संयमित बने रहो। भावनात्मक संयम का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं होता। इसका मतलब है बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए चीजों को समझना, सोच समझकर जवाब देना और बिना कुछ साबित किए खुद में एक मजबूती दिखाना। जब कोई महिला आपको परखे तो ये जाल नहीं, बल्कि एक मौका होता है। आपकी प्रतिक्रिया असल में उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है जो वह कहती है। हर छोटा टेस्ट ये दिखाने का मौका होता है कि आप स्थिर, जमीन से जुड़े और खुद पर काबू रखते हैं। इस सिद्धांत को सही तरीके से अपनाने के लिए 3 चीजों पर ध्यान दें: आपकी आवाज, आपका शरीर, भाषा और आपकी प्रतिक्रियाएं। आपकी आवाज शांत, सोच समझकर और स्थिर होनी चाहिए। धीरे धीरे, साफ साफ और इरादे के साथ बोले। चुप्पी को भरने या ज्यादा समझाने की जल्दी न करें। एक शांत, संतुलित आवाज बिना कुछ कहे आत्मविश्वास, भावनात्मक मजबूती और नियंत्रण दिखाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर की शांति को दर्शानी चाहिए। आराम से लेकिन आत्मविश्वास के साथ खड़े हों या बैठें, छाती खुली रखें, कंधे पीछे रखें और हिलडुल सहज और मकसदपूर्ण हो। छोटे छोटे इशारे जैसे फिटगेट करना,
तेज नजर हरकते या घबराई हुई मुस्कान असहजता दिखाती है। एक स्थिर, सामान्य चेहरा ताकत और आत्मनियंत्रण दिखाता है, चाहे हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण ही क्यों न हो। आपकी बातें साफ, आत्मविश्वासी और कभी कभी हल्के फुल्के अंदाज में होनी चाहिए। मजाक खासा असरदार होता है। किसी छोटी नोकझोंक पर मजाकिया और शांत प्रतिक्रिया दिखाती है कि आप आसानी से परेशान नहीं होते। जरूरत से ज्यादा समझाने या खुद को बचाने की कोशिश मत करें। हर अतिरिक्त बात आपको असुरक्षित दिखा सकती है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से उन पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो स्थिर, अडिग और सक्षम होते हैं। छोटे छोटे मसलों को आराम से संभालना, जैसे मान लीजिए वो आपके कपड़ों या किसी छोटी सी गलती पर चिढ़ाती है। ज्यादातर लड़के अपने आप को समझाने, माफी मांगने या बचाव करने लगते हैं। लेकिन अगर आप शांत और हल्के फुल्के अंदाज में, शायद मजाकिया तरीके से जवाब दे, तो ये कंट्रोल और आत्मविश्वास दिखाता है। उसे ये एहसास होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं, जो आपकी आकर्षण बढ़ाता है। एक और आम बात है जब जवाब देने में देर हो जाए। अगर वो मैसेज का जवाब देने में टाइम लेती है तो कई लड़के घबराते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं या बार बार मैसेज भेजने लगते हैं। स्थिति सुधारने के लिए संगीत ये बर्ताव जरूरतमंदी दिखाता है। एक ऐसा आदमी जो शांत रहता है, अपनी जिंदगी चलता रखता है और सही मौके पर सोच समझकर जवाब देता है, वो स्थिरता और आत्मसंयम दिखाता है। ये खूबियां महिलाओं को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती हैं। ये सिद्धांत इंसानों के विकास में गहराई से जुड़ा है। इतिहास में महिलाओं को ऐसे पुरुष चाहिए थे जो तनाव में भी शांत रह सके, भरोसेमंद हो, सुरक्षा दे सके और मुश्किलों से निपट सके। संगीत भावनात्मक अस्थिरता खतरे की निशानी होती है। जो पुरुष तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं, बेकार की बातों में पड़ना या बार बार मंजूरी मांगना किसी को असुरक्षित और अनिश्चित लगने लगता है। महिलाओं के सूक्ष्म टेस्ट ठीक यही परखते हैं। असली मकसद होता है कि आप एक शांत और मजबूत हुकूमत की तरह खुद को पेश करें। आपको हावी होने या नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय छोटी छोटी उकसावे या भावनात्मक परीक्षाओं के सामने भी खुद को शांत रखकर अपनी अंदरूनी ताकत दिखाते हैं। तटस्थ चेहरे के भाव, धीरे धीरे बोलना और आत्मविश्वासी मुद्रा एक स्थिरता और सुरक्षा का एहसास देते हैं। इस शांत आत्मविश्वास और हल्की चुनौती के बीच की नाजुक खिंचाव अपने आप आकर्षण पैदा करता है। इसे अभ्यास में लाते हुए रोजमर्रा की जिंदगी में ये जरूरी है, सिर्फ रोमांटिक हालात में ही नहीं। हर बातचीत एक मौका होती है अपनी भावनात्मक मजबूती बढ़ाने का। छोटी छोटी झड़पों में शांत रहना सीखो, धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। तुम ज्यादा प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो और तुम्हारी ऊर्जा खुद ब खुद बताती है कि तुम अडिग हो। दूसरा राज यह है कि महिलाओं के सहज टेस्ट को समझो और ऐसे जवाब दो जो भरोसेमंद, आत्मविश्वासी और अंदर से मजबूत लगे। ये टेस्ट जाल नहीं होते, बल्कि प्रकृति का तरीका है सही आदमी पहचानने का, जो जिंदगी के दबावों को संभाल सके। शांत, हल्के और सोच समझकर प्रतिक्रिया देकर संगीत आप ये बताते हैं कि आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत हैं और चुनौतियों को धैर्य के साथ मैनेज कर सकते हैं। इस राज को समझना महिलाओं की आपकी नजर को बदल देता है। आप भावुक होकर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और बिना कोशिश के ताकत दिखाने लगते हैं। महिलाएं इसे सहज ही महसूस कर लेती हैं, भले ही वे वजह न बता पाए। भावनात्मक मजबूती आपकी मौजूदगी का हिस्सा बन जाती है, जो चुपचाप आपकी कद्र दर्शाती है। जब आप लगातार ये दिखाते हैं कि आप बने रहते हैं, धीरे धीरे मुश्किल हालातों में खुद को संभालते हुए, तुम सिर्फ एक आम आदमी से एक भरोसेमंद, आकर्षक और स्वाभाविक रूप से मोहक इंसान बन जाते हो। तीसरी बात यह है कि महिलाएं उन पुरुषों की तरफ खिंची चली आती है जो हमेशा आगे बढ़ रहे होते हैं। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती है जो जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं और अपने लिए कुछ नया बना रहे होते हैं। पहली मुलाकात से ही वो महसूस कर लेती है कि आदमी की अपनी जिंदगी
दिशा और मकसद है, या वो उसकी मंजूरी का इंतजार कर रहा है, उसके फैसलों पर प्रतिक्रिया दे रहा है, या बस उसके आसपास घूमना। बात यह नहीं कि कोई आदमी कितना होशियार, आकर्षक या दयालु है। अगर वो झिझक दिखाए रहे या दिशा न दिखाए तो उसकी कद्र उसकी नजर में तुरंत गिर जाती है। असली आकर्षण इस बात पर नहीं कि आपके पास क्या है या आप क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो और आपकी ऊर्जा कैसी है। विकास का मतलब दूसरों पर कंट्रोल करना या डोमिनेट करना नहीं है। इसका मतलब है एक साफ मकसद होना, एक रास्ता होना और लगातार प्रगति करना। ये छोटे छोटे फैसले लेने, पहल करने और रोजमर्रा की जिंदगी में बिना ज्यादा जोर जबरदस्ती के आगे बढ़ने का भरोसा दिखाना। जैसे कि ये तय करना कि कहाँ जाना है, अपनी राय देना, छोटे छोटे प्लान बनाना या अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, ये सब बताता है कि आप एक ऐसा आदमी हैं जिसे अपनी दिशा पता है। ये छोटे छोटे काम जब लगातार किए जाते हैं तो ये दिखाते हैं कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं और सिर्फ रोज रोज की जिंदगी से आगे कुछ बड़ा बना रहे हैं। महिलाएं ये संकेत अपने आप पकड़ लेती हैं। जो आदमी पैसिव हो, जो बस प्रतिक्रिया देता रहे या हमेशा दूसरों की मंजूरी का इंतजार करे, वो छोटा और कमजोर नजर आता है, कम आकर्षक। दूसरी तरफ जो आदमी में ऊर्जा, ध्यान और आगे बढ़ने की चाह होती है, वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद महसूस कर लेती है। ये ऊर्जा उसे आपकी ओर खींचती है क्योंकि ये ताकत, विकास और संभावनाओं का संकेत देती है। सबसे आकर्षक पुरुष वो नहीं होते जो परफेक्ट हो या पूरी तरह सफल। वे लगातार बदल रहे होते हैं, वे हमेशा कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ये ऊर्जा इतनी जबरदस्त होती है कि इससे ये वादा होता है कि उनकी जिंदगी रोमांचक, मजेदार और मतलब भरी होगी। महिलाएं स्वाभाविक रूप से, वो स्वाभाविक तौर पर ऐसे लड़कों की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो अपने जीवन को दुनिया या दूसरों के हिसाब से नहीं चलाते। जिंदगी में आगे बढ़ना मतलब आजादी दिखाना भी है। एक ऐसा आदमी जो अपनी राह खुद बनाता है, वो किसी औरत की तारीफ, मंजूरी या ध्यान पर निर्भर नहीं रहता। ये आजादी उसे और भी आकर्षक बनाती है क्योंकि इससे रिश्ता संतुलित रहता है। औरत उसकी ऊर्जा की तरफ खुद ब खुद खिंची चली आती है, जबरदस्ती नहीं, क्योंकि उसमें एक मकसद की चमक होती है। उसके काम दिखाते हैं कि वो अपनी जिंदगी खुद चलाता है। उसे भावनात्मक आजादी देना ताकि वो बिना किसी दबाव या मैनिपुलेशन के जुड़ सके। चाहे किसी आदमी के मकसद छोटे हों या अभी पूरे हो रहे हों, सबसे जरूरी है साफ कोई और दिशा। तरक्की और बढ़ोतरी हासिलात या दौलत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। महिलाएं महसूस कर सकती हैं कि कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, सीख रहा है और खुद को बना रहा है। जो आदमी छोटे छोटे कदमों में भी लगातार बढ़ता है, वो ताकत, काबिलियत और जिंदगी की ऊर्जा दिखाता है। ये खूबियां बहुत आकर्षक होती हैं। इस सहज भावना को दिखाने के लिए अपने आप पर ध्यान दो। लक्ष्य, प्रोजेक्ट्स और खुद की तरक्की, नई स्किल्स सीखो, दिनचर्या बनाओ और लगातार सुधार की तरफ बढ़ो। अपनी प्रगति को बिना दिखावे के सहज तरीके से साझा करो। छोटे छोटे कदम जो लगातार उठाए जाए, लंबे भाषणों या बहानों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। महिलाएं शब्दों से ज्यादा एनर्जी, फोकस और गति महसूस करती है। ये आगे बढ़ने की चाल ही बातचीत के तरीके को बदल देती है। एक आदमी जो अपनी जिंदगी खुद संभालता है, रिश्तों में खुद ब खुद तालमेल बैठा देता है। वो हर बात, भावना या हालात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खुद दिशा देता है। सहज बातचीत करते हुए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें स्थिरता, काबिलियत और आत्मविश्वास झलकता है। उनकी ऊर्जा चुपचाप ताकतवर होती है, जिससे पता चलता है कि वो खुद पर काबू रखते हैं। दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरकार महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं जो खुद को बना रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं और जिंदगी में गति ला रहे होते हैं। जब कोई आदमी इस सिद्धांत को अपनाता है
तो वह किसी की मंजूरी या तारीफ पाने की तलाश नहीं करता। उसकी ऊर्जा, मकसद और विकास खुद ब खुद महिलाओं को खींचते हैं। वह ऐसा आदमी बन जाता है जिसे न सिर्फ देखा जाता है बल्कि चाहा भी जाता है, याद रखा जाता है और माम में रहता है, बस इसलिए क्योंकि वो खुद को लगातार विकसित कर रहा होता है और खुद की अगुवाई कर रहा होता है। जो आदमी इस रहस्य को समझ जाता है, उसे दिखावा करने, पीछे भागने या मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह एक चलते फिरते ताकत की तरह होता है और महिलाएं स्वाभाविक रूप से उसकी मौजूदगी की तरफ आकर्षित होती हैं। विकास, क्षमता और भविष्य की संभावनाएं आकर्षण से, शब्दों से या दिखावे से ज्यादा प्रभावशाली होती है। यही साइलेंट मैग्नेटिक एनर्जी असली आकर्षण की असली वजह होती है। जब आप इसे समझ जाते हैं और इसे जीते हैं तो आपकी मौजूदगी नकारा नहीं जा सकती, स्वाभाविक और अटूट हो जाती है। मैकियावेली ने बताया कि असली प्रभाव तब नहीं आता जब आप जोर लगाएं, चाम दिखाएं या चतुर शब्दों का इस्तेमाल करें। असली ताकत तो उन छुपे हुए नियमों को समझने में है जो इंसानों के व्यवहार को चलाते हैं। जब बात आकर्षण की आती है तो महिलाएं सहज और भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देती हैं। वो उन नाजुक संकेतों को पकड़ लेती हैं जिन्हें ज्यादातर लड़के बिल्कुल भी नोटिस नहीं करते। वे ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्थिरता को शब्दों से बहुत पहले महसूस कर लेती हैं। ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ दिखावे, तारीफों, मजाक या ज्यादा समझाने में लगे रहते हैं। असली आकर्षण तब होता है अवचेतन संकेतों, छोटे छोटे परीक्षणों और लोगों की धारणा से प्रभावित होते हैं। 3 राज है: चुपचाप चुनाव करना, परीक्षणों में भावनात्मक रूप से स्थिर रहना और लगातार व्यक्तिगत विकास। इच्छा की छिपी हुई चालाकियों को समझो। ये कोई जादू नहीं है, ये सिद्धांत है जो स्वाभाविक रूप से मूल्य और ताकत का संकेत देते हैं। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। आकर्षक बनने के लिए तुम्हें लगातार शांत उपस्थिति, आत्मसंयम और उद्देश्यपूर्ण कार्य करना होगा। सीधे खड़े रहो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ, समझदारी से बोलो और लालच को रोको। अक्सर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो। संगीत, धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें एक खामोश ताकत बनाती हैं जिसे महिलाएं अपने आप महसूस करती हैं और उसकी तरफ खिंची चली आती हैं। आज ही इन बातों को अपनाना शुरू करो। खुद को, अपनी ऊर्जा और अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, तुम्हारा प्रभाव उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा। देखो कैसे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारे बातचीत के तरीके सुधरते हैं और तुम्हारा आकर्षण बेइंतहा हो जाता है। ज्यादा जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि प्रभाव, आकर्षण और इंसानी मनोविज्ञान के और राज खोल सको। सिर्फ समझो मत,